तो दोस्तों आज डेट है 9 सितंबर और आज हम 9 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि हाल ही में दमन में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है यह किया गया है 18वें परिसर का उद्घाटन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि हाल ही में दमन अर्थात या अथवा दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के किस परिसर का उद्घाटन किया गया, तो आपको याद रखना है 18वें परिसर का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ $96.3 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको याद रखना है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जिसमें जलापूर्ति में सुधार के लिए, ठीक है, इसमें जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ, ठीक है, किसके साथ, तो आपको याद रखना है एडीबी के साथ $96.3 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी जलापूर्ति में सुधार के लिए, तो आपको याद रखना है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी और इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क स्थापित होगी। तो आपको याद रखना है वह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क स्थापित होंगे। कितने पार्क स्थापित होंगे, तो आपको याद रखना है 300 पार्क स्थापित होंगे। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ है। तो आपको याद रखना है वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और किस देश की, तो आपको याद रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास। ठीक है, कौन सा अभ्यास? समुद्री साझेदारी अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के पथ में संपन्न हुआ। ठीक है, कौन कौन सी देश की नौसेनाओं के बीच, तो आपको याद रखना है एक भारत था और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन दोनों की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के पथ में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग है जो प्रदान किया है, तो आपको याद रखना है वह राज्य है बिहार राज्य। ठीक है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है यह किया गया है मिथिला मखाना को। और मिथिला मखाना किस राज्य की, तो आपको याद रखना है वह राज्य है बिहार राज्य की। ठीक है, अगला सवाल है कि अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर निम्न में से किस राज्य में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, तो आपको याद रखना है वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य वह राज्य है जिसमें एजुकेशन टाउनशिप है जो विकसित की जाएगी। प्रश्न पूरा पढ़े कि अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य में एजुकेशन टाउनशिप है जो विकसित की जाएगी। किसके तर्ज पर, तो आपको याद रखना है अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर। अगला सवाल है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री खालिस्तान ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया। तो आपको याद रखना है यह किया गया है अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम है जो लॉन्च किया है। किसने? अनुराग ठाकुर ने किया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो आपको याद रखना है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला जो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है जो बन गया है। किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का जो जिला है आदिवासी बहुल मंडला जिला है जो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है जो बन गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खालिस्तान में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया और उसकी अध्यक्षता की। तो आपको याद रखना है वह है
भोपाल। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में, तो कहाँ में अगर पूछे तो भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, कौन सी परिषद, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया और उसकी अध्यक्षता की किसने की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने की। कहाँ पर की, तो आपको याद रखना है भोपाल में की है। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था को एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है वह संस्था है एनटीपीसी संस्था। ठीक है, एनटीपीसी संस्था वह संस्था है जिसे एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे, एनटीपीसी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, अगर पूछे एग्जाम में तो आपको याद रखना है एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ किस देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुई, तो आपको याद रखना है वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो प्रश्न वापस से पढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुई, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको याद रखना है वह थे किस राज्य के, तो आपको याद रखना है वह थे झारखंड राज्य के। ठीक है, तो झारखंड राज्य के कौन थे, तो पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी। ठीक है, पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी थे जो झारखंड के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो कहाँ के रहने वाले थे, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है झारखंड के रहने वाले थे, उनका नाम क्या है, पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय खालिस्तान टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो आपको याद रखना है वह थे फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान। ठीक है, तो अगर पूछे किस टीम के पूर्व कप्तान थे, तो आपको याद रखना है वह थे फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे और उनका नाम था समर बनर्जी था, जो 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो आपको याद रखना है वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला है जो स्थापित की जाएगी। किस राज्य में, तो आपको याद रखना है वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। ठीक है, अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि भारत बायोटेक के रोटा वायरस ओरल टीका रोटावैक को अफ्रीकी देश खालिस्तान के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है वह देश है नाइजीरिया। ठीक है, अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में है जो शामिल किया गया। वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत बायोटेक के रोटा वायरस ओरल टीका रोटावैक को अफ्रीकी देश के नाइजीरिया के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में है जो शामिल किया गया है, किसे, नाइजीरिया को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का आप नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।